नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा सिर्फ हिंदी वीडियो का चैनल है। और जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब होना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मेरा कौन सा नया वीडियो आया है। और एक बात है कि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सब्सक्राइब होने के बावजूद उनको इनविटेशन या इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि गूगल में, यूट्यूब में जो आपको सर्च ऑप्शन होता है उस पर भाऊ तौर से अगर लेटेस्ट टाइप करें तो आपको आपको मेरा नया वीडियो जो कुछ है वो दिखाई देगा और आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की जो बुरी हालत है उस पर बात करना चाहता हूँ। पिछले 10, 12, 15 साल में अगर कांग्रेस डूबती जा रही है, नैया डूब रही है, तो उसका कारण जो है वो ढूंढना जरूरी है। और इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण जरूरी होता है। लेकिन यही एक बात छोड़कर कांग्रेस बाकी सब कुछ करती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा बोलते हैं, बिल्कुल वैसी ही कांग्रेस की हालत है। वो अपनी गलती ना ढूंढना चाहती है, ना समझना चाहती है, ना सुधरना चाहती है। राहुल गांधी जब से पॉलिटिक्स में आए हैं और कांग्रेस का नेतृत्व तो अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब से कांग्रेस का नुकसान ही नुकसान होते जा रहा है। 2004 में पहली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और लोकसभा में चुनकर आ गए। लेकिन 2-3 साल वो पार्टी में काम कर रहे थे, इधर उधर जो कुछ कर रहे थे। वो कहते थे कि मैं सीख रहा हूं वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट हमें समझनी चाहिए कि जब से राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान सौंपने का निर्णय कर दिया, आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस की नींव ढलती गई, ढहती गई। और आज कांग्रेस बिल्कुल बुरी हालत में है। हाँ, इंडिया अलायंस बनने के कारण थोड़ा कुछ अच्छा प्रदर्शन 2024 के चुनाव में हो गया। 44 और 52 सीटों पर सिमट गई थी जो पार्टी, वो 99 तक, 99 एमपी तक पहुंच गई। लेकिन उसके इमीडिएट बाद जो 4 विधानसभा चुनाव हो चुके, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, इसमें से 2 चुनाव बिल्कुल बुरी तरह से कांग्रेस हार गई है। लोकसभा में महाराष्ट्र और हरियाणा में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस का हुआ था। कांग्रेस महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर लोकसभा में उभरी थी। लेकिन सिर्फ 4-5 महीने में कांग्रेस एकदम 5वें नंबर की पार्टी बन गई। यानी महायुति में बीजेपी, उसके बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना, उसके बाद अजित दादा की एनसीपी, उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और उसके बाद पांचवा नंबर कांग्रेस को आया। पिछले चुनाव में यानी 5 साल पहले कम से कम 44 सीटें थी कांग्रेस की, 44 सीटें थी। उससे 5 साल पहले कुछ और 4-5 सीटें ज्यादा थी। लेकिन इस 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 16 सीटों पर सिमट गई है। जिस पार्टी के महाराष्ट्र के लोकसभा में 13 एमपी है, 13 है, वो पार्टी सिर्फ 16 सीटों पर सिमट गई है। और एकनाथ शिंदे को हम इकट्ठा कर ले, एकनाथ शिंदे अकेले 57 एमएलए है, तो पूरी महा विकास आघाड़ी मिलकर भी उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि 46 है। पूरी महाविकास आघाड़ी से एकनाथ शिंदे के एमएलए 11 संख्या से ज्यादा है। और उसमें कांग्रेस 16 है, 2 नंबर की पार्टी है महाविकास आघाड़ी। शिवसेना भी, उद्धव उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 एमएलए चुनकर लाई है। तो कांग्रेस को हुआ क्या है? हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हो गया, जम्मू कश्मीर में क्या हो गया, झारखंड में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर या झारखंड में तो बीजेपी नहीं जीती है। बीजेपी दोनों जगह हार गई है। लेकिन फिर भी बीजेपी 2 नंबर की पार्टी है। प्रमुख
विपक्ष है। कांग्रेस को इतनी भी संख्या ना झारखंड में मिली है, ना जम्मू कश्मीर में मिली है। दोनों जगह जहां बीजेपी हारी, वहां भी कांग्रेस पार्टी जो है वो गोदी में बैठी है क्षेत्रीय पार्टी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय दल है, उनके गोदी में कांग्रेस बैठी है। और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस उनकी गोदी में बैठी है। महाराष्ट्र और हरियाणा की बात छोड़ो, हरियाणा में कम से कम कांग्रेस ही 2 नंबर की पार्टी है, तीसरी कोई पार्टी बची नहीं है। तो ऐसी हालत में कांग्रेस की चिंता कौन किसने करनी चाहिए? राहुल गांधी ने करनी चाहिए, प्रियंका वाड्रा ने करनी चाहिए, सोनिया गांधी ने करनी चाहिए, जयराम रमेश हो, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ऐसे जो नेता है उनको करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को या गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी की कुछ पड़ी ही नहीं है। जो नुकसान होना है वो होने दो, जो फायदा होगा वो अपने आप होगा। लेकिन कांग्रेस की इस हार का दुख सबसे बड़ा अगर किसको है तो वो कुछ इकोसिस्टम के सेक्युलर पत्रकार जो है उनको है। जितने मन से और दिल से राहुल गांधी या खड़गे या प्रियंका वाड्रा बीजेपी को नहीं हराना चाहती, उतनी दिल से और मन से ये इकोसिस्टम के पत्रकार है। जैसे हमारे उसमें अशोक वानखेड़े है, आशुतोष है, रवीश कुमार है, ऐसे जो पत्रकार है वो बीजेपी को हराने में लगे हैं। लेकिन उनके दुर्भाग्य की बात यह है कि वो चुनाव नहीं लड़ते, वो किनारे बैठे हैं और पानी में उतरकर तैरना चाहने वाली कांग्रेस पार्टी जो है उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हाँ ऐसा हाथ मारो, ऐसा पांव मारो तो तैर जाओगे, नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन ये पानी में उतरते नहीं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ऐसे पत्रकारों को ही चलाने दी जाए। आशुतोष हो, वानखेड़े हो, रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, ये जो खुद ही कांग्रेस को खुद का नेता मानते हैं, कांग्रेस का मानते हैं, पार्टी में जाते नहीं, लेकिन पार्टी के बाहर बैठे ये नेता है, ये मानो तय करते कि कांग्रेस की नीति ऐसी होनी चाहिए, कांग्रेस को इस ढंग से चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस को ये बोलना चाहिए, कांग्रेस को वो नहीं बोलना चाहिए। अगर आप इतने चिल्लाते चिल्लाते बाहर बैठे हो तो यार ज्वाइन करो ना कांग्रेस पार्टी। और कोई बड़ी बात नहीं है, कुमार केतकर जो हमारे मराठी पेपर के संपादक थे, बड़े एक पेपर के संपादक रहे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। क्या बदला कांग्रेस में? कुछ नहीं। एमजे अकबर करके बड़े एडिटर थे, वो राजीव गांधी के समय में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, चुनाव लड़ा था। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर जो कोई ऐसे दीपक शर्मा वगैरह वगैरह कुछ 50-60 तो पत्रकार हो गए जिनको हमेशा चिंता लगी रहती कि शाम की रोटी मिलेगी कि नहीं, इसकी फिक्र नहीं होती। उनको ज्यादा फिक्र होती है कि कांग्रेस चुनाव हारेगी तो क्या, बीजेपी जीतेगी उसकी चिंता ऐसे पत्रकारों को ज्यादा है जितनी राहुल गांधी को नहीं है। तो मुझे याद है हरियाणा का चुनाव जब हार गए तब ऐसे ही कांग्रेस के अघोषित नेता और पॉलिसी मेकर अशोक वानखेड़े ने एक बड़ा आरोप लगाया था राहुल गांधी के जो विश्वासु है, नजदीकी है, वेणुगोपाल, इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को वहां टिकट दे दिया और अच्छे कैंडिडेट को घर बिठाया था। और ये गर्लफ्रेंड कोई कैंडिडेट थी, उसका तो 3 नंबर 5वें नंबर पर चली गई और बगावत करने वाली ओरिजिनल कांग्रेस नेता भी हार गई। तो वेणुगोपाल ने हरियाणा को, जो प्रभारी थे हरियाणा चुनाव के, उनको अपने अय्याशी का अड्डा हरियाणा में बनाया। उसका फलस्वरूप कांग्रेस हार गई। ऐसा निचोड़ इस अशोक वानखेड़े ने निकाला था और उसमें बड़ा बवाल हो गया था।
कांग्रेस की जहां सरकार है, हरियाणा में नहीं, तेलंगाना में, तो वहां तेलंगाना में अशोक वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। उसके बाद ये स्वयं घोषित कांग्रेस नेता की, प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई थी, गायब हो गए थे 15-20 दिन, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हरियाणा चुनाव पर इन्होंने जो टिप्पणी की थी उस पर एफआईआर हो गया, तो भाग चुके थे, कहीं बिल में जाकर छुप गए थे। और जैसे जैसे महाराष्ट्र का चुनाव नजदीक आया और वो मामला, एफआईआर का मामला ठंडा पड़ गया, तो फिर से ये दिखाई देने लगे और रोज बोलते रहते कि अब मोदी जी हार जाएंगे, मोदी जी बुरे फंस गए, मोदी जी की हालत खस्ता है, अमित शाह अमित शाह किसी लपेटे में आ गए, वगैरह वगैरह। हर दिन शापवाड़ी करते हैं, हर दिन अपशकुन करते हैं, लेकिन इनके शाप से ना बीजेपी का नुकसान हुआ है, ना कांग्रेस का फायदा हुआ है। हाँ, एक बात ये लोग करते हैं कि इन्हीं के कारण कांग्रेस को अपने गलतियों का एहसास नहीं होता। देखो, एक चुनाव अगर पॉलिटिकल पार्टी हारती है तो उसका कारण उसकी नीतियों में होता है, उसके उम्मीदवारों में होता है, उसके प्रचार यंत्रणा, कैंपेन जो है उसमें कोई दोष रह जाता है, उसकी मैनेजमेंट में दोष होता है, त्रुटियां होती है, खामियां होती है। उस कारण से कोई दल चुनाव हार जाता है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। गलतियां यहां यहां हुई है, और ये गलतियां पार्टी ने की है, और पार्टी ने की मतलब पार्टी के जो लीडर है, जो निर्णय लेते हैं, जो नीतियां बनाते हैं। तो चुनाव हारने का सबसे बड़ा ठिकरा पार्टी के लीडर के सर पर फोड़ा जाता है। महाराष्ट्र में जब लोकसभा में बीजेपी की हालत बुरी हो गई, तो देवेंद्र फडणवीस ने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी। भाई, इसका जिम्मेदार मैं हूं, बीजेपी हो या महायुति हो, अगर लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी है तो उसका जिम्मा मेरा, यानी देवेंद्र फडणवीस का है। मैं उप मुख्यमंत्री पद छोड़कर पार्टी के संगठन में काम करना चाहता हूं, मुझे रिलीज कर दो। प्रशासकीय जिम्मेदारी से, सरकार की जिम्मेदारी से मुझे अलग होना है। लेकिन पार्टी ने माना नहीं, उनको बोला कि आपने गलती मान ली, ठीक हो, गलती सुधारो। और देवेंद्र फडणवीस ने देखो गलती कैसी सुधारी, एक नंबर की पार्टी तो बनाई। आज तक बीजेपी ने जितना रिकॉर्ड नहीं किया था उतने 132 एमएलए चुनकर लाए, तो गलती सुधार ली। अगर कांग्रेस भी इस ढंग से जाती तो कांग्रेस की परिस्थितियां सुधर सकती है, लेकिन कांग्रेस को पहले गलती मान लेनी पड़ेगी, खामियां माननी पड़ेगी, स्वीकारनी पड़ेगी। तब आप वो खामियां कम करने की सोचते हो, उस पर काम करते हो, आप जीत जाते हो। लेकिन ये जो पुण्य प्रसून वगैरह रवीश कुमार जैसे पत्रकार है, वो कांग्रेस की खामियां, पॉलिसी की गलतियां छुपाने में ही पत्रकारिता ढूंढते हैं, और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं, बेसुध रखते हैं। उनको आत्मपरीक्षण करने ही देते नहीं। ये पत्रकारिता और खबर और विश्लेषण ऐसे करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, चुनाव घोटाला किया है बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी जीत गई है, वरना तो कांग्रेस जीतने वाली थी। गलतियां करके भी कांग्रेस जीतने वाली थी। ये जो थीम या थियरी ऐसे पत्रकार कांग्रेस के दिमाग में डालते, उस पर भरोसा करके कांग्रेस हारती है। और जब हार जाती है, जो गलतियां चुनाव के दरमियान चलती है, दो चुनाव के दरमियान चलती है, या जब चुनाव एक्चुअल होता है उस समय जो गलतियां होती रहती है, वो अगर कोई आलोचना करके बताता है तो वो स्वीकार करके उसमें सुधार लाना जरूरी होता है, जो बीजेपी करती है, कांग्रेस नहीं करती। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? क्योंकि कांग्रेस को सुधारने का मौका ही ऐसे पत्रकार नहीं देते। वो गलतियों का भी समर्थन करते। हमारे अशोक वानखेड़े हैं,
उनको चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चला कि किसी ने हरियाणा में कांग्रेस के नेता ने अय्याशी का अड्डा बनाया, अपने गर्लफ्रेंड को टिकट दिया। वो चुनाव से पहले क्यों नहीं बोले? कांग्रेस को आप इशारा दे सकते थे कि ऐसे गलत टिकट का बंटवारा हुआ है, कांग्रेस को बड़ा भारी नुकसान होगा। यह अशोक वानखेड़े ने नतीजे आने से पहले तो नहीं बताया था। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे जो ठेकेदार बन गए कांग्रेस के लिए, तो एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट कांग्रेस कर सकती है कि भाई इनको ही लाकर पार्टी में बिठा लो कि भैया चुनाव मत लड़ो, लेकिन चुनाव की स्ट्रैटेजी हो, चुनाव की मैनेजमेंट हो, चुनाव की नीतियां हो, चुनाव के निर्णय हो, आप ही करो, हम आपका सुनेंगे। जिसको वानखेड़े बोलेंगे उसको टिकट दे देंगे, पुण्य प्रसून वाजपेयी बोलेंगे वो एजेंडा रहेगा, और कोई दीपक शर्मा या आशुतोष हो वो तय करेंगे कि हमारे लिए कैसे पोस्टर बनेंगे, कैसे जाहिरनामा बनेगा। मैं एक बात मानता हूं कि कांग्रेस को पार्टी चलाने का काम आउटसोर्स करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से भी कांग्रेस निष्ठा अगर कौन है, कांग्रेस नेता या गांधी परिवार से भी कांग्रेस निष्ठ और परिवार निष्ठा अगर कौन है, तो ये पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर आशुतोष तक के जो इकोसिस्टम के पत्रकार है, वो कांग्रेस का भविष्य बनाना चाहते हैं। क्यों ना कांग्रेस पूरी पार्टी और पार्टी का जो पॉलिटिक्स है वो ऐसे पत्रकारों को आउटसोर्स करे। जैसे होता है ना कि किसी बैंक का काम है तो आप क्या करो, आउटसोर्स करो, कोई बीपीओ से, कॉल सेंटर से काम चला लेते। भाई हमको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ये नंबर ले लो, इस पर सवाल पूछो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या आशुतोष रवीश कुमार, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी और उस पर रिएक्शन आपको बता देंगे। कोई कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, कोई भाषण नहीं करेगा। अगर कांग्रेस के चुनाव का या किसी भी भाषण वगैरह हो तो ये भाषण लिख कर देंगे, यही बोलेंगे। हाँ, राहुल को ये कहना है, राहुल का कहना ऐसा है, ये इन्होंने बताना, आउटसोर्स कर दो। बस कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट चुनाव में खड़े रहेंगे, लेकिन चुनाव की पूरी मैनेजमेंट, चुनाव की पूरी नीति, स्ट्रेटेजी, रणनीति, ये ऐसे पत्रकार बनाएंगे। तो एक हो जाएगा कि कांग्रेस का पूरा सफाया हो जाएगा, या तो अगर ये सही में बुद्धिजीवी है और स्ट्रेटेजिस्ट है तो कांग्रेस बड़ी ताकत में जीतकर सरकार भी बना सकती है। क्यों नहीं? अभी दिल्ली दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस कांग्रेस के निष्ठावान ऐसे जो पत्रकार है, जो गांधी परिवार से भी कांग्रेस निष्ठ है और कांग्रेस को बचाना चाहते हैं। क्यों ना एक छोटा राज्य, 7 लोकसभा सीटें जहां हैं, ऐसे दिल्ली के नगर राज्य में कांग्रेस पार्टी एक एक्सपेरिमेंट करे। पिछले जो चुनाव तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था दिल्ली विधानसभा में, और एक बार हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा। लेकिन एक बार ये एक्सपेरिमेंट होना जरूरी है कि ऐसे जो जो पत्रकार है, जो पक्के आपको मालूम है, जिन पर मुहर लगी हुई है कि एंटी मोदी है, एंटी बीजेपी है, एंटी आरएसएस है और पक्के सेक्युलर है, ऐसे लोगों के हाथ में पूरा दिल्ली विधानसभा का चुनाव अगर कांग्रेस दे देती है, भाई हमने ठेका दे दिया कि कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना है, और ये जो आशुतोष वगैरह टीम है वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेगी। हाँ, वो बोलेंगे उस इंसान को कांग्रेस टिकट देगी, वो बोलेंगे वैसा ही कांग्रेस का प्रचार होगा, ना कांग्रेस का कोई लीडर जाएगा, वो बोलेंगे वैसा पोस्टर बनेगा। तो करके देखो, क्यों ना ऐसे कांग्रेस निष्ठ और कांग्रेस से भी कड़वे जो पत्रकार है, कांग्रेस को संजीवनी देना चाहते, उनको ही कांग्रेस पार्टी चलाने का ठेका दिया जाए, और उसका एक्सपेरिमेंट दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस अगर शुरू करती है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, तो शायद कांग्रेस के अच्छे दिन आ सकते हैं। दोस्तों,
अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को लिंक भेजिए। नमस्कार।